किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया होता तो मैं आज कहाँ होता। ऐसा विचार आपके मन में कई बार आया होगा और आपने किसी न किसी से ज़रूर कहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है किस्मत आपका साथ कब देती है और कब नहीं? इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस्मत आपका साथ कब देगी। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह छोटी उम्र में ही काम की तलाश में निकल गया। वह एक शहर में पहुंचा। उसे एक भाड़ भूजे में नौकरी मिल गई। वह कई साल तक उसके पास रहा, परंतु उसकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपको पता है मेरी किस्मत कहाँ है? साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत तो समुद्र के पार है, तू जा और उसे खोज कर ले आ। रामू उसी समय अपनी किस्मत की तलाश में निकल गया। वह कई दिनों तक लगातार चलता रहा। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, घने डरावने जंगल आए, कई नदी नाले आए, मगर वह सबको पार करता चला गया। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बड़ा सुंदर मैदान था। उसके किनारे पर हरियाली के बीच साफ पानी का झरना बह रहा था। उसने वहां जी भरकर ठंडा पानी पिया और मुलायम घास पर लेट गया। थका तो था ही, उसे एकदम गहरी नींद आ गई। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके पास एक सुंदर लड़की बैठी है। उसने पूछा कि सुंदर लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? लड़की बोली, मेरा घर यहाँ पास ही है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। यहाँ मैं अपने पति की तलाश में आती हूँ। कभी कोई आदमी मिलता है तो कहता है कि जब किस्मत में होगा तब तुम्हारी शादी होगी, तुम बस इंतज़ार करो। कभी कोई आएगा जो तुम्हारी किस्मत का पता करके वापस तुम्हें बताएगा, तब तुम्हारी शादी होगी। लड़की ने उससे पूछा, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा, मैं अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। एक साधु ने बताया है कि मेरी किस्मत समुद्र पार है, बस उसे ही तलाशने जा रहा हूँ। लड़की बोली, तब तो ठीक है, तुम अपनी किस्मत तलाश करके वापस आना तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना। रामू ने कहा, अच्छा, मैं ज़रूर पता करूँगा, पर तुम मुझे कहाँ मिलोगी? लड़की बोली, मैं इसी पानी के झरने के पास तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रामू उससे विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक अनोखा पेड़ मिला जो आधा सूखा और आधा हरा था। रामू ने उससे पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? पेड़ ने कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा, मैं तो अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। पेड़ ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी किस्मत के इंतजार में हूँ। जब तुम जा ही रहे हो तो पता करके आना कि मेरी किस्मत में पूरा होना कब लिखा है। मैं यहीं खड़ा हुआ तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम इसी रास्ते वापस आना। रास्ते में रामू को एक सुंदर घोड़ा मिला। रामू ने मन में सोचा, यह घोड़ा मुझे मिल जाए तो आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। उसने घोड़े से कहा, अरे सुंदर घोड़े, तुम मेरे साथ चले तो कितना अच्छा हो। बता, तू चलने को तैयार है या नहीं? घोड़े ने कहा, आज तक कोई मेरी पीठ पर सवार नहीं हुआ, तुम भी मेरी सवारी कर पाओगे, इसलिए साथ चलने का क्या फ़ायदा? पर तुम कहाँ जा रहे हो? रामू बोला, मैं किस्मत की तलाश में समुद्र पार जा रहा हूँ, अगर तेरा कोई काम है तो बता। घोड़े ने कहा, मैं भी तो किस्मत का मारा हूँ, कोई भी आदमी मेरी सवारी के लिए तैयार नहीं होता। तुम यह पूछ कर आना कि मुझे कब और कैसे सवार मिलेगा। जब वापस आओ तो इसी रास्ते पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। रामू अपने रास्ते पर चल पड़ा। आगे उसे एक मगरमच्छ मिला। वह रेत पर उल्टी कर रहा था। रामू ने मगरमच्छ से पूछा, भाई, तुम्हें क्या हुआ? रेत पर उल्टी क्यों कर रहे हो? मगरमच्छ दुखी होकर बोला, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है। रामू ने मगरमच्छ को बताया कि वह अपनी किस्मत और कुछ दूसरों की किस्मत तलाशने समुद्र के पार जा रहा है। मगरमच्छ ने कहा, भाई, मेरे साथ भी किस्मत का चक्कर है।
भला चंगा था, पता नहीं क्या खा लिया कि पेट का दर्द हटने का नाम नहीं ले रहा। तुम जा रहे हो तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना और मेरी खातिर इसी रास्ते से वापस आना। अंत में रामू समुद्र के किनारे पर जा पहुंचा। वहाँ उसे एक आदमी बैठा हुआ मिला। उसने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो भाई, यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? उसने उत्तर दिया, मैं तेरा कर्म हूँ। तूने यह पक्का इरादा कर लिया कि किस्मत की तलाश करके ही रहेगा, तो मेरा जन्म उसी समय हो गया। तब से मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पहुँचने में तुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, समुद्र पार करने में तुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सारी बातें तुझे यहीं बता देता हूँ। मगरमच्छ कैसे ठीक होगा, घोड़े को सवार कैसे मिलेगा, आधा हरा भरा सूखा पेड़ पूरा हरा कैसे होगा और उस सुंदर लड़की का विवाह कैसे होगा, मैं सब बताता हूँ, तू सुन। उसने कहा, मगरमच्छ को अपनी गोद में लेकर उल्टी करवाना। वह गलती से रानी का 9 लाख हार निकल गया है। हार पेट में से निकलते ही वह ठीक हो जाएगा। घोड़े पर सवारी के लिए जो काठी बनवाई गई है उस पर सीताराम शब्द खुदा है। वह शब्द रगड़कर हटा देना, घोड़े को अनेक सवार मिलेंगे। बड़ के पेड़ के नीचे किसी ने धन के 4 बड़े बर्तन दबा रखे हैं। तू जाकर धन के बर्तन निकाल लेना, पेड़ हरा भरा हो जाएगा। सुंदर लड़की से कहना कि तूने पिछले जन्म में अपने पति के हिस्से की सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद खुद खा लिया था, इसी वजह से तेरा विवाह नहीं हुआ। उससे कहना तू सत्यनारायण की कथा करवा कर प्रसाद बांटना, तब तेरा विवाह होगा। यह सब बातें बताने के बाद कर्म पुरुष ने कहा, तुझे तेरी किस्मत मिल गई, अब लौट जा और मजे कर। कर्म पुरुष की बातें सुनकर रामू वापस लौट पड़ा। मगरमच्छ के पास पहुंचा तो वह दर्द से तड़प रहा था। बोला, तू पता करके आया मेरी पेट की पीड़ा का कारण क्या है? रामू बोला, हाँ आ, तू मेरी गोद में उल्टी कर, फिर मैं तेरे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। मगरमच्छ ने जोर लगाकर उसकी गोद में उल्टी की। रानी का 9 लाख हार बाहर आ गया और उसके पेट का दर्द खत्म हो गया और वह नदी में उतर गया। युवक 9 लाख हार पाकर प्रसन्न हो गया। कुछ दिनों की यात्रा कर घोड़े के पास पहुंचा। घोड़े ने पूछा, तुम पता करके आए हो, मुझे कोई सवार क्यों नहीं मिलता? रामू बोला, हाँ पता कर आया, पहले तेरी यह काठी उतारता हूँ, इस पर जो सीताराम शब्द लिखा है उसे हटाना पड़ेगा, फिर देख तेरा पहला सवार तो मैं ही बनूंगा। युवक ने काठी को रगड़ रगड़ कर सीताराम शब्द हटा दिया। वह घोड़े पर सवार होकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। अब वह बड़ के पेड़ के पास पहुंचा। बड़ के पेड़ ने ही भी वही सवाल किया, वह कैसे पूरा हरा भरा होगा? रामू ने बताया कि बड़ के पेड़ के नीचे के चारों बर्तन निकालने पर वह हरा भरा हो जाएगा। रामू ने खुदाई करके चारों बर्तन निकाल लिए। पेड़ हरा भरा हो गया और मज़े से हवा में हिलने लगा। रामू ने कुछ धन घोड़े पर लादा, कुछ खुद उठाया और आगे की ओर चल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंचा जहां पर वह सुंदर लड़की मिली थी। वह उसी का इंतजार कर रही थी। उसने रामू से पूछा, तुम पता करके आए हो, मेरी शादी नहीं होने का क्या कारण है? रामू बोला, हाँ तेरी शादी जरूर होगी। उसने उसे पिछले जन्म वाली बात बताई। बोला, अब घर चलकर सत्यनारायण की कथा करवा, लोगों को प्रसाद बांट और भोजन करवा, फिर तेरा विवाह हो जाएगा। युवती यह सुनकर खुश हुई, रामू को भी अपने घर ले गई। उसने सत्यनारायण की कथा करवाकर प्रसाद बांटा और सबको भोजन करवाया। इसके बाद रामू ने उस सुंदर लड़की से कहा कि तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। लड़की ने कहा, इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी, मैं तो उसी दिन से सोच रही थी जब तुम पहली बार यहाँ मिले थे। दोनों ने शादी कर ली। रामू ने अपनी दुल्हन को 9 लाख हार पहनाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। युवक जब किस्मत की तलाश में निकला था तो वह ना तो डरा ना ही निराश हुआ। उसे 9 लाख हार मिला, जमीन में गड़ा हुआ धन मिला, सुंदर घोड़ा मिला, सुंदर पत्नी मिली। अगर आदमी हिम्मत के साथ किसी चीज़ की तलाश शुरू कर देता है तो वह उसे मिल जाती है, चाहे वह फिर किस्मत भी क्यों ना हो।
आप अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में हार मान लेते हैं और फिर सारा दोष किस्मत को पर डाल देते हैं। इसीलिए आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। आप लगातार प्रयास करें, लगातार मेहनत करें, तभी आपकी किस्मत आपका साथ देगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।